मुसलमानों, ईद पर लाखों करोड़ों जानवर काट के जो तुमने इतना पैसा जाया किया है, इससे बहुत बेहतर था कि तुम कोई वाटर कूलर लगवा देते या किसी गरीब की बच्ची की शादी करा देते। ये जुमला मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये जुमला डीएचए में केएफसी होटल पर बैठे हुए एक आंटी इंतहाई दुख से चिकन खाते हुए कह रही है। इनसे पूछा जाए कि केएफसी और मैकडॉनल्ड्स, जिनकी हजारों, लिटरली हजारों ब्रांचेस पूरी दुनिया में है, जो रोजाना लाखों की और करोड़ों की तादाद में मुर्गियां काट देते हैं ताकि आप लोग खा सकें और खाते हुए इस तरह के तबसरे कर सके, कोई उनसे पूछे कि आपके पास चिकन बेच बेच के और मुर्गियां काट काट के अरबों नहीं बल्कि आपने खरबों कमा लिए, बहुत बेहतर है कि आप इस पैसे से किसी गरीब की शादी करा दें या किसी के यहाँ वाटर कूलर लगवा दें। अभी कुछ महीने पहले वैलेंटाइंस डे मनाया जा रहा था। वैलेंटाइंस डे पे एक इंसान को जिससे आप मोहब्बत करते हैं, उसको खुश करने के लिए जो आप गिफ्ट्स लेते हैं, बैलून्स लेते हैं, फूल लेते हैं, ये अरबों खरबों रुपए में खरीदे जाते हैं। एक इंसान को खुश करने से बहुत बेहतर था कि आप किसी गरीब की बच्ची की शादी करा देते या किसी के यहाँ वाटर कूलर लगवा देते। और उससे 2 महीने पहले न्यू ईयर नाइट आई थी। न्यू ईयर नाइट पर पूरी दुनिया में जो आतिशबाजी होती है, अरबों खरबों रुपए की आतिशबाजी का बंदोबस्त किया जाता है। इससे बहुत बेहतर था कि आप किसी गरीब की बच्ची की शादी करा देते या किसी के यहाँ वाटर कूलर लगवा देते। एक आईफोन 17 प्रो मैक्स की बात करते हैं। ये 4 लाख रुपए का आता है और फिर पीटीए अप्रूव करवा के ये 6 लाख का बन जाता है। 6 लाख की ये डिवाइस लेकर बाथरूम के शीशे के सामने फोटो खींच के 3 कैमरे दिखाकर सोशल मीडिया पर फ्लेक्स मारने से बेहतर था कि इस 6 लाख रुपए से तुम किसी गरीब की बच्ची की शादी करवा देते या कोई 10 वाटर कूलर लगवा देते। एक म्यूजिकल कंसर्ट की बात करते हैं। जो नॉर्मली कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में होते हैं, इनका सिर्फ स्टेज लाखों रुपए का बनता है, बाकी जो साउंड है और वहां पर जिन नाचने और गाने वालों ने आना है, उन्होंने जो पैसे डिमांड करने हैं वो अलग हैं। लाखों करोड़ों रुपए का एक कंसर्ट करवाने से बेहतर था कि तुम कोई वाटर कूलर लगवा लेते या गरीब के बच्चे की शादी करवा देते। इन जाहिलों को ये नहीं पता कि जब कुर्बानी होती है, इस्लाम ने हमें ये तालीम दी है कि गोश्त में से एक हिस्सा गरीबों को देना है। इनको ये नहीं पता कि कुर्बानी के बाद कितने दिन तक लाखों नहीं बल्कि करोड़ों गरीबों के घर में गोश्त बनता है। जिनको नॉर्मल दिनों के अंदर चिकन या गोश्त मुयस्सर नहीं होता, वो दाल और सब्जियों पर गुजारा करते हैं। इसी कुर्बानी से कुर्बानी के बाद कितने दिनों तक गरीब का ही भला होता है। इस तरह के सो कॉल्ड मॉडर्न यानी बेहुदा और बेसलेस ख्यालात रखने वाला कोई लड़का या कोई लड़की अगर आपकी कंपनी में है, आपकी यूनिवर्सिटी में है या अगर कहीं दाएं बाएं पाया जाता है, तो ऐसे शख्स से मुतासिर होने की बजाय नौजवानों, बेहतर है कि तुम ईद के दिन एक 1 लाख रुपए का बकरा कुर्बान कर दो।